हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 12th में बायोलॉजी तो ले चुके हैं पर वो मेडिकल करियर ऑप्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो बहुत कंफ्यूज हैं, जिन्होंने नीट का एग्जाम दे भी दिया है फिर भी वो बहुत कंफ्यूज हैं कि अभी भी हम मेडिकल करियर ऑप्ट करें या ना करें। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस लेकर आई हूँ जो आप आसानी से बहुत सारे नीट के साथ ही कुछ बहुत सारी एग्जाम्स होती है वो भी दे सकते हैं, और जिसके अंदर आपके इंडिया के मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो कोर्सेज करवाते हैं। तो आज हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस। सबसे पहला आपका सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस की बात करें तो इसमें मोस्ट पॉपुलर जो आप 12th की बात कर सकते हो विच इज बीएससी बायोटेक और या बीएससी लाइफ साइंसेस। इसके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स आपको देनी पड़ेगी? इट इज सीयूईटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज आईएटी एंड नेस्ट। ये कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है जिनका सिलेबस जो होता है वो आपके नीट का जो भी आप पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड होता है। तो आप नीट के साथ साथ अगर सोच रहे हैं कि कंफ्यूज हैं तो आप साथ साथ में ये एग्जामिनेशंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? यहाँ से आपको मिलेगा आइजर, बीएचयू, डीयू, जेएनयू एक्सेट्रा। तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं वो आपको इन एग्जामिनेशंस के थ्रू मिल सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके लिए आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जा सकते हैं विच इज सीयूईटी और नेस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। यहाँ पे डीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एक्सेट्रा, सो मेनी कॉलेजेस आर देयर जहां आपको मिल सकते हैं। देन बॉटनी जूलॉजी एक बहुत ही कॉमन ऑप्शन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आप बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी विद द हेल्प ऑफ सीयूईटी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मिल जाएंगे। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आजकल कितना ज्यादा चल रहा है। अगर आप सोचिए अगर हम सभी लोगों को बचाने में लग जाएंगे तो नेचर को कौन बचाएगा? तो नेचर को बचाने के लिए यू कैन गो फॉर द बीएससी एनवायरमेंटल साइंस। जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वहां सभी पे एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये नॉर्म्स में है गवर्नमेंट की कि आपको इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए ताकि वो रेगुलेट करे कि जो भी आप हेजार्डियस मटेरियल रिलीज कर रहे हैं या कितने कैंपस में कितने आपके प्लांटेशंस होने चाहिए, ये सब रेगुलेट करने के लिए एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की बहुत जरूरत होती है। तो यू कैन ऑप्ट इन्वायरमेंटल साइंस वाला ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। इसके थ्रू आप सीयूईटी, आईसीएआर, एआईट्रिपल के थ्रू भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें टेरी, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एंड बहुत सारे कॉलेजेस आपको इसके थ्रू मिलेंगे। देन अभी का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस, जिसमें कि आप देखिए अभी कितने सारे लोग हैं जो कि डिसओरिएंटेशन की तरफ हैं या फिर इम्बैलेंस मेंटल स्टेटस की तरफ है या डिप्रेशन में है। इन सभी चीजों को डील करने के लिए वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो यू कैन ऑप्ट अ बीएससी साइकोलॉजी और बीएससी कॉग्निटिव साइंस, जिसमें आपकी लर्निंग थेरेपी और ये सब चीजें भी ऐड होती हैं। देन सीयूईटीज में भी सीयूईटी या अशोका या फ्लैम टेस्ट होता है, आप ये दे सकते हैं। इसमें बीएचयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीयू एक्सेट्रा ऐसे यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द फॉरेंसिक साइंस। अगर आपको सीआईडी देखने का बहुत ज्यादा शौक है और सीआईडी में वो जो आपके साड़ू के थे, साड़ू के इसमें क्या मिला है, तो वो वाले जो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है कैन गो फॉर द बीएससी फॉरेंसिक साइंस, जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि क्राइम सीन पे जो भी एविडेंसेस या सैंपल मिले हैं, ठीक है, उसमें किसका डीएनए है, किसका फिंगरप्रिंट है, एक्स वाई जेड। लेकिन आप सीयूईटी या स्टेट से सीईटीज एग्जामिनेशंस होती हैं इसके उसके लिए। ऑल्सो गुजरात का फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इज अ वेरी बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेंसिक साइंस। इसका अपना एक पर्सनल एग्जामिनेशन होता है, आप वो जरूर 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 दीजिएगा, ठीक है। फॉर मोर यू कैन ज्वाइन अस उपलब्धि क्लासेस, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चलती है। हमारे बहुत ही वेल एजुकेटेड फैकल्टीज है। वन ऑफ मी विच इज नेहा गुप्ता। हमारे पास रिनाउंड फैकल्टीज है, विनीता मैम, तनीम सर, अजय सर, राहुल सर, जो आपके सारे चीजों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। और करियर ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो आप उसके अलावा जेनेटिक्स, जीनोमिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, सीयूईटी, नेस्ट, आईएटी एज वी हैव सेड। उसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा साइंस, ये अभी बहुत ज्यादा बूम पे है। डेटा साइंटिस्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या सीयूईटी और आईएटी के थ्रू। मतलब आईएटी इज अ वेरी जनरल एग्जामिनेशन जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। ये बीएसएमएस इंटीग्रेटेड होता है, तो ये 5 ईयर का कोर्स होता है जहाँ पे आप बीएस से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। एंड यहाँ भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आइजर, पुणे एक्सेट्रा।
Then archaeology is one of the blooming subject जहाँ पे आप you cannot go for the arts but you go for the BSc in archaeology and anthropology, CUET, BHU, UT through this. Then science communication, okay, this is one of the very good stream जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग है, विच इज़ BSc इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन. यू कैन गो फॉर दिस एज वेल. इसके लिए भी आप CUET, IIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं. देन एग्रीकल्चर, अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट या प्लांट साइंस में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ICAR का AIEEA एग्जामिनेशंस को इग्नोर मत करिएगा. इससे आपको नेशनल लेवल के रिनाउंड कॉलेजेस मिलेंगे. आपने ICAR, IARI इनके नाम सुने ही होंगे, ठीक है. इससे आप BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये सारे ही ऑप्शंस चूज कर सकते हैं. देन टीचिंग एंड एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन. अगर आपको लगता है कि आप भी एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं तो यू कैन ऑप्ट BSc प्लस B.Ed, जिसमें आपको CUT या स्टेट B.Ed की एग्जामिनेशन होती है वो आप दे सकते हैं. RIE होती है, NCERT का एक एग्जामिनेशन होता है वो दे सकते हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार, DU, इवन मैनी यूनिवर्सिटीज इन MP और राजस्थान, सबवेयर, सभी जगह पे आपको आपके स्टेट का जो भी आपका टेस्ट है वो आप दे सकते हैं फॉर द B.Ed. देन अगर आपको लगता है कि आप गुड है मैनेजमेंट में, आप कोई बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, यू कैन ऑप्ट मैनेजमेंट स्ट्रीम एज वेल. इसमें ना बायोलॉजी के कुछ सेक्टर्स में भी मैनेजमेंट होता है, जैसे कि BBA, MBA इन बायोटेक मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट. और यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी हॉस्पिटल मैनेजमेंट. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स दैट यू कैन ऑप्ट. यहाँ पे आपको IP, MET, CUT, CAT जैसे एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, पर CAT इज फॉर PG, ओके. तो यहाँ से आपको ढेर सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं. अगर इसके अलावा आप और कोई भी करियर ऑप्शन जानना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है कि क्या मैं करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. बिल्कुल मत डरना, बिकॉज सारे ऑप्शन सभी के लिए. अगर सभी एक ही स्ट्रीम में चले जाएंगे तो बाकी स्ट्रीम्स का ध्यान कौन रखेगा, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट. और आप इनमें से कोई भी स्ट्रीम चेक कर सकते हैं. आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को मैसेज करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.